नर्मदे हर। परिक्रमा के मार्ग पे हूँ आज। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोग ओंकार जी पहुँच गए हैं और वो चाहते हैं मैं कुछ कुछ किलोमीटर उनके साथ चलूँ। तो कल लगभग 15 किलोमीटर चली थी और मोड़ टक्का के आगे उन लोगों को छोड़ के आई थी। आज फिर से 2-3 लड़कियां जा रही हैं और कल वो आश्रम में आई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके साथ चलूं। तो आज निकले हैं हम परिक्रमा पे। अभी शायद 1 ही किलोमीटर चले हैं तो मैं लाइट की वजह से रुक गई हूँ। और जैसा कि मैं कल आपको इसी बात पे बता रही थी कि जीवन में कुछ कार्य अवश्य ऐसे करने चाहिए जिसके परिणाम पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हम कहें कि अब उनके साथ 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चल के क्या मिलेगा? उनको कुछ इससे क्या सहारा मिलेगा? या मैं क्यों अपने आप को थका रही हूँ? कल भी 15 किलोमीटर चली, आज भी मैया जितना चलवाएगी उतना चलूंगी। उनको किसी आश्रम तक छोड़ के आऊंगी, उनकी व्यवस्था देख के आऊंगी। तो पूरी परिक्रमा है अभी उनकी। तो कब तक मैं चलूंगी और कब तक उनको सहारा होगा या इससे मिलेगा क्या? तो बात वही है कि कुछ कार्य ऐसे अवश्य करने चाहिए जिसके परिणामों से मतलब नहीं होना चाहिए, जिसके होने में ही करना छुपा होता है। जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान में ही मिलेगा। ध्यान करने से कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान में ही मिलेगा। ये ऐसा है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मक होना बहुत आवश्यक है। एक सूत्र मैंने आपको दिया था कि सृजनात्मक होना बहुत आवश्यक होता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि किसी भी बात को, किसी भी संवाद में एक उपदेश तक तो नहीं छोड़ा जा सकता। ये बात कल सबको बराबर समझ आई कि हाँ, कुछ ना कुछ कार्य ऐसे जीवन में करने चाहिए जो सृजन कर रहे हों, सिर्फ निर्माण नहीं कर रहे हों। घर बनाना, कुर्सी बनाना, मेज बनाना, खाना बनाना, ये उपभोग की चीज़ें होती हैं, उपयोग की चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम सृजन कर रहे हैं। सृजन है कि हमने बीज को रोप दिया मिट्टी में। सृजन है हमने कोई चित्र बना दिया। सृजन है हमने कोई गीत लिख दिया। हमारे अंदर कोई ऐसी कला जो हमें आनंदित करे। इसका इस बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं या इसका परिणाम क्या होगा या इससे क्या मिलेगा। जैसे प्रेम से कुछ मिलता नहीं, आप किसी को प्रेम कर रहे हैं, वो आपको स्वयं तृप्त कर रहा है, इससे किसी को कुछ नहीं मिल रहा। भक्ति से क्या मिलेगा? तो भक्ति अपना एक रस होता है, उस रस में ही उस भक्त को आनंद आता है। मैं घंटों जाके नर्मदा किनारे बैठी रहती हूँ, ये मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि वहां बैठना ही मिलन है। वहां बैठ के उसको निहारना ही मिलना होता है। वहां से कुछ नहीं मिलना मुझे वहां बैठना, वो क्रिया ही मुझे आनंदित कर रही है। तो सृजन करना चाहिए, ये समझ आया, बट इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका दूसरा सूत्र है कि आप वर्तमान में जिए, क्योंकि ना भविष्य होता है ना भूत होता है। और पास्ट को तो भूतकाल बोला ही इसलिए गया है कि वो भूत है। भूत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो अलग शक्तियां होती हैं। तो हमने समय को 3 भागों में बांट अवश्य दिया है अपनी सहूलियत के लिए, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। लेकिन सच ये है सिर्फ वर्तमान होता है, क्योंकि कल का जो भविष्य था, जो आने वाला कल है, उसे हम कभी जी ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ कह पाते हैं आने वाला कल। जब वो आज बनता है, अभी बनता है, इस क्षण बनता है, तब हम उसे जी पाते हैं, मतलब वर्तमान। अब आज वाला जो बीत चुका है वो भूत हो गया, वो तो चला गया। तो कल जो जा चुका है वो आप आज आपने जो जिया था वही कल चला गया है। तो जिसे आप जी चुके हैं उस पर बात क्यों करनी, उसे क्यों सोचना? लेकिन परेशानी यही है कि हम अभी यहाँ हैं तो हम घर के बारे में सोच रहे हैं। हम जब घर पे हैं तो हम नर्मदा के बारे में सोच रहे हैं। जो पड़ाव हम जीवन में छोड़ आते हैं उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं।
और इस वजह से भूत भी छूट जाता है, वर्तमान भी छूट जाता है और भविष्य भी छूट जाता है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सन्यासी का अर्थ, तो मैं एक सूत्र में, एक लाइन में, एक पंक्ति में बात अपनी खत्म करूंगी कि जो भी इस क्षण जीता है वो सन्यासी है। और इसको आपको छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े शास्त्र मैंने पढ़े भी नहीं है, मुझे आते भी नहीं है, और उनको बोलने से लोग सीख भी नहीं पाते। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जब आप स्नान करें तो आप सिर्फ स्नान करें। स्नान करते समय ये ना सोचें कि चाय का बर्तन रखे आए थे। जिस क्षण आप चाय बनाएं उस क्षण आप सिर्फ चाय बनाएं। फिर आप ये ना सोचें अरे ऑफिस पहुंच के तो ये कार्य करना है। जिस क्षण आप ऑफिस में रहें उस क्षण ये ना सोचें शाम को तो सब्जी लेके जाना है। लेकिन 90% लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए वो साधना से दूर हैं। आंख बंद करके ध्यान करना, अनुष्ठान करना या एकाकी मौन हो जाना, ये शुरुआत की एक अभ्यास हो सकता है, लेकिन ये साधना नहीं है। साधना है स्वयं को साध लेना, और स्वयं को वो साध लेता है जो वर्तमान में जीता है। भविष्य तो कामनाओं का काल होता है। कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, फिर 2 दिन बाद ये करेंगे, फिर 2 साल बाद ये करेंगे। कुछ बस है आपका? आप आज इस क्षण तो ये तय कर सकते हैं कि या तो मैं चलूंगा या मैं रुकूंगा, या मैं चाय पीऊंगा या मैं बैठूंगा। इस क्षण, इस पे तो जोर है आपका। कल 12 बजे आप क्या करेंगे इस पे जोर हमारा हो ही नहीं सकता है। आप कभी इसको प्लान नहीं कर सकते, पर दुर्भाग्य है हम हमेशा आने वाले कल को प्लान करते रहते हैं, और इस वजह से वर्तमान सदैव हमारे हाथों से छूटता जाता है। ना हम इसके रह पाते हैं, ना हम उसके रह पाते हैं। और जिसे व्यवहारिक दुनिया में लोग भोग विलास बोलते होंगे, काम क्रोध बोलते होंगे, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा पाप ही है भविष्य में रहना। सबसे बड़ा पाप है भूतकाल में रहना, अतीत में रहना। मैं पाप पुण्य को इसी तरह से विभाजित करती हूँ। पुण्य है अभी इस क्षण रहना। आप क्रोध करो तो पूर्ण करो, इतनी जोर से कर लो एक ही बार में कि वो फिर खत्म हो जाए उस व्यक्ति के साथ में। फिर दोबारा उस बात पे आपको उस बात को निकालने की आवश्यकता ना हो। लेकिन जब हम क्रोध करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद फिर हम वही बात निकालते हैं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उस समय उस क्रोध को पूर्णता से किया ही नहीं। यही वजह है कि आप देखिए घर घर में जो वैवाहिक संबंधों में झगड़े वो इसी वजह से हैं। जिस क्षण उन्होंने क्रोध किया, जिस क्षण उन्होंने बात की, उस समय पूरी बात नहीं की, आधी अधूरा झगड़ा किया, 3 दिन बाद फिर वही टॉपिक निकला, फिर वही विषय निकला, फिर वही बात छिड़ गई। उस एक विषय से जिस पे झगड़ा हुआ था, जिस पे क्रोध आया था, महीने 2 महीने, कई बार तो साल में कई बार वही बात निकलती है, और एक पक्ष कहता रहता है उसी बात को क्यों बार बार निकालना, और दूसरा पक्ष हमेशा ये कहता रहता तुमने तब भी यही किया था, तुमने पिछले साल भी यही किया था, तुमने पिछले हफ्ते भी यही किया था। कारण क्या है? पूर्णता प्राप्त नहीं किया। किसी से आप प्रेम करो तो पूर्ण करो, किसी पे आप क्रोध करो तो उस क्षण उसे पूर्णता से जियो। तो मेरे लिए पाप पुण्य का मतलब है जो वर्तमान में जीता है वो मेरे लिए पुण्य का कार्य है। क्योंकि किसी के साथ होके कहीं और रहना ये पाप है, क्योंकि आपने शरीर यहाँ रखा और भाव कहीं और लगा दिया। भावनात्मक धोखा है ये। हर उस परिस्थिति के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस कार्य के साथ ये भावनात्मक धोखा है जो आप कर रहे हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन आप बिजनेस का सोच रहे हैं, तो वो परिक्रमा के साथ न्याय नहीं हुआ। आप बिजनेस की कोई मीटिंग कर रहे हैं और परिक्रमा के बारे में सोच रहे हैं, ये उस कार्यक्षेत्र के साथ निष्ठा नहीं रही आपकी। आपको उस बिजनेस की मीटिंग में सिर्फ एकाग्र होकर अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। मुझे अपनी सिर्फ उनकी इस लाइन की वजह से मैं अर्जुन को इतना सम्मान करती हूँ उस चरित्र का, कि कैसा व्यक्ति होगा जिसे पेड़ पौधे नहीं दिखे, टहनियां नहीं दिखी, पत्तियां नहीं दिखी, चिड़िया नहीं दिखी, सिर्फ उसको वो चिड़िया की आंख दिखी। तो वर्तमान में जो जीता है वो सन्यासी है। उसके लिए सदैव चोला नहीं होता। आप मन भी तो भगवा रंग सकते हैं,
और जब आप वर्तमान में जिएंगे तो प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो तय बात है कि आपके हृदय से जो किरणें निकलेंगी वो सूर्य की आभा मंडल जैसी होंगी, वो आभा मंडल जो नारंगी है, जो भगवा है। तो कब तक हम बाहर के शारीरिक बनावट को उस नारंगी वस्त्र से ढकते रहेंगे? इस मन को भी तो एक आवरण चाहिए, आनंद का, प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का। वो मन भी तो प्रफुल्ल रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। जितना हो सके, उसका एक ही सूत्र है कि हम सृजन कैसे करें। जितना हो सके आप वर्तमान में रहिए, जितना हो सके उस क्षण में रहिए जो क्षण है। 1 करोड़ वृक्ष का संकल्प है मेरा। अब अगर मैं यही सोचती रहूं कि भाई अभी तो 3 ही लाख हुए हैं संकल्प में, अब 1 करोड़ कैसे होंगे, तो मैं उन 3 लाख को लगाने का आनंद कभी नहीं ले पाऊंगी। उस समय ध्यान होना चाहिए, वो जो बीज, एक मट्टी को खोद के, गड्ढा खोद के वो बीज जो डाल रही हूँ, उस क्षण ध्यान उस मिट्टी में होना चाहिए, उस बीज में होना चाहिए। उस क्षण की एकाग्रता ये होनी चाहिए कि हे परमात्मा, ये जो बीज डाल रही हूँ, ये बीज अच्छे से रोपित हो जाए, अच्छे से इसमें अंकुर फूट जाए, ताकि यही एक बीज आज नहीं तो 10 साल बाद 1 करोड़ बीज पैदा कर दे। और इसी एक वृक्ष से 1 करोड़ बीज ऐसे निकले जो वापस से संचारित हो जाए सृष्टि। और ये हो सकता है क्योंकि भाव से, स्पंदन से समस्त संसार चल रहा है। आज मुझे आप देखिए कि मुझे नर्मदा प्रिय है, मुझे परिक्रमा प्रिय है। कितने लोग ऐसे होते होंगे जो अपनी परिक्रमा पे जा रहे हैं और वो चाहते हैं मैं उनके साथ चलूं। ये वो नहीं चाह रहे हैं, ये नर्मदा करा रही है। नर्मदा इसलिए करा रही है क्योंकि मेरी लगन नर्मदा से लगी हुई है। क्योंकि संकल्प छोड़ते हुए मैंने उससे कहा था कि अब अपने से अलग मत करना। तो जब उसने देखा कि पूरी परिक्रमा ये दोबारा नहीं कर सकती, उसने टुकड़ों टुकड़ों में उस परिस्थिति को बांटा है। कल उसने 15 किलोमीटर मुझे चलवाया अपने मार्ग पे, और ये एकदम पागलपन है। किसी के साथ आप चले जा रहे हो, आप परिक्रमा पे नहीं हो। कल शाम को फिर दीदी लोग आए, उन्होंने कहा चाहे आप 2 कदम चलो, मेरे साथ चलो। तो वो नहीं कह रहे हैं, वो नर्मदा परिस्थितियां बना रही है क्योंकि मेरा स्पंदन नर्मदा से जुड़ गया है। तो जब जब आप वर्तमान में रहेंगे तब तब आप चिंता मुक्त रहेंगे, तनाव रहित रहेंगे, कोई तनाव ही नहीं होगा। कल का कल देखेंगे, कल आने वाला कल आज बनेगा, तब उसको संभालेंगे। फिलहाल आज संभालते हैं। पर बोझ कितना बढ़ा दिया है, बीता हुआ कल भी संभालते हैं, अभी वाला आज भी संभालते हैं, आने वाला कल भी संभालते हैं। परसों नुकसान हो गया था, आगे नहीं होना चाहिए, इस एक चिंता में आज जो फायदा हो रहा है, आज जो लाभ हो रहा है, उसका आनंद हम कभी ले ही नहीं पाते हैं। परिक्रमा में अगर अभी बैठे हैं, उस क्षण जिस आश्रम में जहां चाय मिल रही है उसका पान करना चाहिए। अब आगे का पता नहीं आश्रय कैसा मिलेगा, पता नहीं आश्रम मिलेगा नहीं मिलेगा, व्यवस्था कैसी होगी। उस एक चिंता में जो यहाँ की चाय थी वो भी ठंडी कर दी। तो सृजन स्वयं को करने का एक ही सूत्र है, आप वर्तमान में रहिए। कामनाओं का भविष्य सिर्फ पाप होता है। जब आप भविष्य में बहुत जीते हैं तो आप अस्तित्व पे उंगली उठाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर पे प्रश्न सूचक बना देते हैं उसे, जैसे वो है ही नहीं। कल का कार्य उसका है, जो वो कल कार्य हमें देगा वो हम कल करेंगे, जो उसने हमें आज कार्य दिया है वो हम आज करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन 2-4 सूत्रों पे हमें काम करना चाहिए, इसको छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। जब आप भोजन बनाएं तो भोजन बनाएं, जब आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाएं, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते कहीं और ना चले जाएं। बट परेशानी वही है, सामने टीवी चल रहा है, हाथ में मोबाइल है, गोद में थाली रखी हुई है, ना हम भोजन के लिए उपलब्ध है, ना हम मोबाइल वाला व्यक्ति जो है जो हमसे बात कर रहा है मुझसे उपलब्ध है, ना टीवी पे जो चलचित्र चल रहा है हम उसको उपलब्ध हो पाते हैं। हम स्वयं को इतनी किश्तों में बांट देते हैं कि ना हमें वो ब्रह्मांड मिल पाता है, ना उस ब्रह्मांड को हम मिल पाते हैं। तो जब मैं आपको एक रोटी अभी दे दूं, दोपहर में मैं आपको सब्जी दूं, रात को मैं आपको दाल दूं, तो क्या आपको एक पौष्टिक भोजन मिल सकता है? या क्या आप ऐसा भोजन कर पाएंगे?
आप भी चाहते हैं कि थाली में सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, रायता हो, एक साथ हो, जो भी हो। तो जब आप पूर्णता से भोजन करना चाहते हैं, जब आप पूर्णता से जल प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप अपनी परिस्थितियों को पूर्णता से ग्रहण तो करना चाहते हैं पर देना नहीं चाहते, कोई आपको गले लगाए और गले लगाते लगाते टीवी देख रहा हो, तो आपको कैसे लगेगा?